बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम गोला रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे। तो अब हम 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आ रही है वो कवर करते हैं, और हम अपना नाश्ता भी अब यहाँ पर करेंगे, दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये अब आप लोगों के लिए जो है वो नाश्ता आ गया है। तो सुबह से मेरा ख्याल है आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया, सुबह जल्दी निकल आए थे। चलें नाश्ता करें और फिर उसके बाद हम अपना बाकी का व्लॉग जो है वो बातचीत करेंगे अपने व्यूवर्स से। कैसा लग रहा है आपको नाश्ता? आपके लिए अंडा भी है, गोभी गोश्त का सालन है, पराठे हैं, चाय है, और क्या चाहिए था? और कुछ भी नहीं चाहिए था, बहुत है जी, शुक्रिया आपका। चलो आओ भाई नाश्ता करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी कैसा लगा नाश्ता? बेहतरीन है नाश्ता, गोभी गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त नाश्ता है जी। और चाय भी बेहतरीन है। हमारे लिए इतना तकल्लुफ़ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे लिए इतना ज़बरदस्त नाश्ता लेके आई। वो क्या कहते हैं जी, जान है तो जहान है, खाना पीना भी तो ज़रूरी है ना। और वो भी अगर घर का खाना मिल जाए तो फिर तो वाकई जी, फिर तो बात ही अलग है, फिर तो जायके की बात ही अलग आती है। और अभी आप लोग आए, हम आपको स्टीम लोकोमोटिव्स और एशियंट्स और ओल्ड कोचेज दिखाते हैं, पाकिस्तान रेलवेज की और इंडिया की, जो कि यूज़ में रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ब्रिटिश दौर की होंगी ना फिर वो। जी जी। यहाँ पर एक दीवार हुआ करती थी जहाँ पे बहुत सारी मालूमात जो है वो लिखी हुई है। वो आज हम अपने व्यूवर्स के साथ जो है लाजमी वो शेयर करनी है, ताकि जो है लोगों को भी, बहुत से लोग जो हैं वो जाहिर है सब लोग तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, और अगर आ भी सकते हैं तो किसी के पास इतना वक्त नहीं होता, किसी को जाहिर है दिलचस्पी नहीं होती। तो हो सकता है कि सुनने के बाद आप लोगों के तवस्सुत से, हम लोगों के तवस्सुत से कोई इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। असल में मेरा मकसद जो है ना, और ये धुआं उड़ाती हुई चाय बहुत ही अच्छी है। वाह जी, चाय दिखा के तो आप दिल ख़राब कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हो सकता है कि किसी को दिलचस्पी पैदा हो जाए और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस काम के लिए के मालूमात में इजाफ़ा करना चाहे, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिनसे हमारा नॉलेज बढ़ सके या हम नॉलेज खुद भी लें और दूसरों में भी बांट सके, ऐसी दिलचस्पी लोगों में पैदा हो, अल्लाह करे। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस पेशावर से निकल कर कराची जाने के लिए गोडरा रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। G20 4551 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद आगे रावलपिंडी रवाना होगी, और उसके बाद फिर लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, रोडी, हैदराबाद से होती हुई कराची जाएगी। तो चलते हैं, यहाँ पर डिपार्चर कवर करते हैं। तो लोकोमोटिव से पहुँचने से पहले ही डिपार्चर हॉर्न भी हो गया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना भी हो गई।
लोकोमोटिव के फ्रंट से कवर नहीं कर सके। रेलवे मुदसर तो ये अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई और गोडा रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म छोड़ दिया। तो ये बिल्डिंग के बिल्कुल सामने वेलकम लिखा हुआ है पत्थर के ऊपर और वाइट पेंट किया हुआ है और साथ में एक ही कतार के साथ दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं। जगह देख के तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये किस चीज़ के लिए जगह मखसूस की गई है। ये नमाज़ पढ़ने की जगह मखसूस की गई है और जाए नमाज भी रखे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पुरसकून रेलवे स्टेशन, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, प्लांटेशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और क्या घने घने यहाँ पे दरख्त हैं, पुराने पुराने दरख्त हैं यहाँ पर। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी स्टेशन की बिल्डिंग। ये अप और डाउन की ट्रेनों के टाइम टेबल और शेड्यूल, जिसमें मेहर एक्सप्रेस, कोहाट एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस और कोहाट पैसेंजर और हवेलियाँ पैसेंजर। गोडा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग 1888। ज़बरदस्त एक्शन हो गया। वन अप खैबर मेल आ रही है इस टाइम, रावलपिंडी से निकली है, तकरीबन 10 घंटे लेट है। सूरज की रोशनी और इंजन की लाइट कितनी तेज़ है इस टाइम, देखो आंखों में, और ये चुभ रही है आंखों में। ZC20 लेट कर रहे से, वाइट लाइट है, वाइट लाइट। वैसे ये रात के अंधेरे में इधर से थ्रू पास करके जाती है, तो आज 10 घंटे लेट है। दिन की रोशनी में यहाँ से थ्रू पास करके जाएगी। स्लो स्पीड से पास करके जा रही है। पंजाब में धुंध है ना बहुत ज़्यादा, जनूबी पंजाब के इलाकों में। 6419 ZC20। ट्रैफिक की हवा में दर्द था कितना मुनीर, रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। लोग देखे वेव कर रहे थे, कितने खुश हो रहे थे। इनकी मंजिल यकीनन पिंडी स्टेशन है जहां इन्होंने पहुंचना है, और ये अब तो करीब ही पहुंच चुके हैं। अच्छा, इनकी मंजिल पेशावर है। जी हमने 34734 का मॉडल ले रखा हुआ है।
बाकी भी तो सब मॉडल ही हैं पाकिस्तान में। जैसे कि सबसे बड़े ये। अच्छा चलें जी मुदस्सिर भाई, आपका जो आज टास्क है ना, वो आपने गोल्डा शरीफ जंक्शन 3 दफा कहना तेज। गोल्डा शरीफ जंक्शन, गोल्डा शरीफ जंक्शन, गोल्डा शरीफ जंक्शन। क्या कहा है? गोल्डा शरीफ जंक्शन, गोलरा। गोल्डा शरीफ जंक्शन। अड़े खा गए। टक्सला, हरिपुर, जूलियां, अटक, नौशहरा, पेशावर। तेजी से बोलो जी जो टक्सला, हरीपुर, जूलियां, अटक, नौशहरा, पेशावर। गए ना, अटक पे अटक गए। टक्सला, हरीपुर, हवेलियां, अटक, नौशहरा, पेशावर। हरिपुर हवेलियां हैं। हवेलियां, अटक। हाँ, जूलियां तो मेरे ख्याल ट्रेन जाती नहीं है। इस दरख्त की कोई तारीख मालूम करो ना, इसकी कोई हिस्ट्री पता हो, कितना बड़ा और कितना बूढ़ा दरख्त है ये। स्टीम लोकोमोटिव। हम गोलड़ा शरीफ आए और पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम में सुने। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो आप ही को पूछते हैं कि उनको ये कलाम आता है, तो उनसे मेहर अली शाह साहब का कलाम सुनते हैं। इतनी आप बड़ी फरमाइश कर रहे हैं, मैं गला मेरा ख़राब रहता है तो मैं पढ़ नहीं सकती। हाँ चलें, कुछ शेर जो याद हैं वो आपको सुना देती हूँ। मैं तो वही कलाम मुझे पीर मेहर अली शाह साहब का याद है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने लिखा है। और मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का सबसे जो पहला मकसद है ना, वो होना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई और आपकी शान बयान करना। तो बड़ा खूबसूरत कलाम उन्होंने लिखा। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हुन मद भरियां। आहा, इस सूरत नू मैं जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। क्या बात है। आपको वो याद है आखिरी आप पढ़ते होते हैं मुदस्सर घर में, वो उसको थोड़ा सा कलाम की सूरत में पढ़े ना, सुभान अल्लाह माज मलका। आपकी आवाज़ में मैं थोड़ा सा बीच में साथ कर लूँगी, लेकिन पढ़ें आप ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जालड़ियां। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और ये हमने आपको कलाम का कहा तो आपने हमें कलाम भी सुनाया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग ये इतने अरसे से रेल फैनिंग कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे खड़ी है ट्रेन, ये क्यों खड़ी है, ये कौन सी है और इसका क्या मकसद है, आप मुझे भी बताएं और अपने देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी बताएं। जी, ये ट्रेन यहाँ पर इसलिए खड़ी है ताकि लोगों को रेलवे की हिस्ट्री बताई जा सके कि पुरानी कोचेस किस तरह की होती थी। ये इंस्पेक्शन कार खड़ी है। पहले ऐसी होती थी पुरानी कोचेस, इस तरह से ट्रेन के डब्बे हुआ करते थे? जी, इस तरह से थे अंग्रेज दौर में।
जी ये खिड़कियाँ ऐसी होती थी? जी जी। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से खुलती हैं। इनको लॉक किया हुआ है और इनके खुलने का क्या सिस्टम होगा? ये खुलती नहीं है, इनको पक्का लॉक किया हुआ है ताकि ये खुले ही ना। और ये पोस्टल वैन है जिसकी खिड़की पूरी तरह से टूट चुकी है। ये देखो ना, इनकी खिड़कियों में फ़र्क है ना। यहाँ पे तो आगे ये बार्स लगी हुई हैं, वो पीछे वाली जो है उनमें नहीं है। क्योंकि ये पोस्ट कोच है ना, ये पोस्टल वैन है। तो जाहिर है यहाँ से बार लगा दी है, यहाँ से तो किसी ने नहीं, खत ने उड़ के बाहर नहीं आ जाना था ना। जी जी। वहाँ पे बार्स होनी चाहिए नहीं, थी। क्योंकि वो- उसको ये एक जो खुला है इसको खोल के देखें। वो फर्स्ट क्लास कोच है। फर्स्ट क्लास है या 10th क्लास है, मसला ये है कि इसको खोल के चेक करो। ये जो एक खुली हुई सी नज़र आ रही है जी ये वाली, इसको हाथ लगाओ कि ये क्या आगे पीछे होती है, ये दरवाजे की तरह है या कैसे है? ये बिल्कुल बंद है, लॉक है, लकड़ी की है। लकड़ी की। कैमरा अंदर लेके जाएं, दिखाएं। अंदर वो अंधेरा है, नजर ही नहीं आएगा। अंधेरा है ना, नजर नहीं आएगा। ये सीट से लगी हुई है अंदर। सीट्स नजर आ रही हैं। वाह जी वाह। अच्छा, फिर वो जो विंडो का स्टाइल है ना, वो है ही लकड़ी की और इस तरह की विंडो है सारी। अब की ट्रेन का जो पायदान है, ये पायदान जो है ये ऐसा लकड़ी का है और मेरा ख्याल है इसकी चौड़ाई कम है। अब की ट्रेन की जो पायदान है वो क्या लकड़ी के हैं? नहीं, वो लोहे के हैं और उनकी लंबाई Width? ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। उनके भी कम है, उनकी चौड़ाई ज्यादा है। उनकी चौड़ाई ज़्यादा है, उनकी लंबाई कम है। चौड़ाई ज्यादा है, हाँ, उनकी चौड़ाई ज्यादा है। इधर कितना हुआ है? हॉस्टल वैन के अंदर भी देखें क्या है। कुछ भी नहीं है, खाली कोच है, सिर्फ खाली डब्बे। आए हाय, किसी जमाने में आती होंगी चिट्ठियाँ, कोई ना कोई तो लिखता ही होगा ना किसी को चिट्ठी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ये देखें, अभी तक सीट्स ही हैं। पुरानी कोच है ये काफ़ी। इसके अंदर की सीट्स इस तरह की होती थी पहले ज़माने में और काफ़ी मुश्किल है इसके हाँ जी, अंदर आप देखना। इधर ऊपर चढ़ गए। ये देखें जरा, हमारा भाई जो है वो किधर चढ़ के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अंदर वैन की जो सीटें हैं कोच की वो कैसी हैं। वैसे आपसे एक सवाल करूं, करें। आप बताएं कि अपनी अपनी फीलिंग्स होती है ना, अपना अपना तजर्बा तो नहीं, इसको मुशाहिदा कहेंगे। आपको क्या फील होता है कि बस के और ट्रेन के सफ़र में क्या फ़र्क है? अच्छा भाई मुदस्सर, आप बताएं, बस के और ट्रेन के सफ़र में क्या फ़र्क है? आपको क्या फ़र्क लगता है? हर एक का यकीनन अपना जवाब होगा। बस के सफर में तो बस ये है कि बंदा अपनी सीट पे बैठा रहे, तो आगे पीछे घूमने फिरने की जगह नहीं होती। तो ये है कि बंदा ट्रेन में घूम फिर भी सकता है, लोगों के साथ गप वगैरह भी लगा सकता है, बातचीत भी कर सकते हैं। ट्रेन में इतना नहीं हो सकता, बस में इतना नहीं होता, बातचीत नहीं होती। तो यह है कि ट्रेन में बातचीत हो सकती है हर किसी के साथ। तो ट्रेन का सफ़र बादशाही सफ़र है। यह कि बंदा सोने की सहूलत भी होती है कि अगर लंबा सफ़र जैसे कराची का सफ़र है या मुल्तान तक का भी सफ़र में बंदा रेस्ट कर सकता है। तो भाई अब तो इतना जदीद हो गया है सारा निज़ाम
कि अब तो बसों में भी ऐसी सीटें आ गई हैं जिसमें आप वहाँ बैठे बैठे जो है वो लेट भी जाएं, उनको खोल लें, तो आपको फिर भी कमी है कि नहीं जी आप ट्रेन में सो सकते हैं, बस में नहीं सो सकते। नहीं, लेकिन मज़ा ट्रेन के सफ़र का ही है। वो तो हम हर एक की अपनी पसंद और नापसंद होती है ना। मैं तो आपका ओपिनियन जानना चाह रही थी ना कि आपको क्या लगता है। आपको लगता है जी ट्रेन का सफ़र मज़े का? जी, मज़े का ट्रेन का सफ़र। अच्छा, आप बताएं, आप ट्रेन और बस के सफ़र में क्या फ़र्क है? ट्रेन और बस के सफ़र में फ़र्क ये है कि हम ट्रेन में तो घूम भी सकते हैं, लेकिन बस का ये होता है कि बस आपको आपकी मंजिल में जल्दी पहुंचा देती है, जबकि ट्रेन उससे डबल टाइम लेती है हमारे मुल्क में। वरना अगर हम बैरूनी मुल्क देखें तो इस तरह नहीं है, ट्रेनें बस से भी पहले पहुंचा देती हैं आपको। आप जो बात कर रहे हैं ना, मसला हमारे सिस्टम का है, ट्रेन का तो नहीं है ना कि ट्रेन ने तो चलना ही है, उसको तो आप कमांड दोगे ना। तो जाहिर है इसमें हमारे बाज़ औक़ात सैलाब हैं, उससे हमारी लाइनें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। कभी जैसे अब धुंध की वजह से वो पिछली ट्रेन 10 घंटे जो है वो लेट है, कभी जो है वो हम तीसरी दुनिया के लोग हैं और हमारे साथ ये मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। मैंने बात की थी मुशाहिदे की। मुशाहिदा भी होता है ना कोई चीज़। मैंने आप लोगों से ओपिनियन मांगी थी कि मुशाहिदा बताएं कि आप लोगों को फील कैसा होता है। आपको फीलिंग से मुराद है कि किसी सफ़र को, किसी चीज़ को महसूस करना। आपको नहीं लगता कि बस की ज़िंदगी बिल्कुल एक शहर की ज़िंदगी जैसी होती है? जी। और रेल का सफ़र जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारा एक पुराना देहाती माहौल जो था, जिसमें हम इकट्ठे रहते थे, बड़ी मिल बांट के मोहब्बत से इकट्ठे बैठना उठना, और इस तरह से ट्रेन में सफ़र होता है। जबकि बस में शहरी ज़िंदगी की तरह बस अपनी अपनी सीट तक महदूद है, फ़ौरन पहुंच जाना है, टाइम नहीं है। तो ट्रेनों में तो फिर टाइम भी बहुत है, और मुझे ऐसे लगता है जैसे शहरी और देहाती ज़िंदगी का फ़र्क है, वो फ़र्क जो है वो बस और ट्रेन के सफ़र में भी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और पुरसुकून तरीके से आप अपना सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। इस कोच के बारे में, ये कौन सी कोच है? ये नवाबों की कोच है, जो उस नवाब ने अपनी बेटी को ये यहाँ पे लिखा है, लेकिन कितनी बुरी बात है। इंफॉर्मेशन जो है वो लोग आके उनको चाहिए नहीं होती हैं तो वो बाकियों के लिए भी नहीं रहने देते। ये लिखा हुआ है कि ये सलून रियासत जोधपुर इंडिया के महाराजा जसवंत सानी ने अपनी बेटी को जहेज में बतौर यकीनन तोहफा दी होगी। ये कोच रेलवे वर्कशॉप अजमेर शरीफ इंडिया में 1888 में तैयार की गई। अब जो हमारे अंग्रेज़ टाइप बच्चे हैं ना, जो ना अंग्रेज़ हैं और ना पाकिस्तानी, उन्हें 88 नहीं पता होना कि जी 88 कितना होता है, 1888। तो ये कोच एक बेड पता नहीं और आगे क्या होगा, वो काट दिया फाड़ दिया, और बावर्ची खाने पर मुश्तमिल है। ये शाही सैलून मेड गेज कहलाती और है। इसका टाइप ऑफ गेज जो है वो मीटर गेज है, यानी 2.4 इंच की इसकी विड्थ होगी इसकी ट्रैक की, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस टाइम ये सिर्फ सफारी ट्रेन के लिए खुलती हैं, और वरना ये लॉक है। अच्छा, सफारी ट्रेन के लिए खुलती है जी। सेंट्रल वर्कशॉप अजमेर शरीफ 1888। और इसके आधे से आधा काम इसका लकड़ी का हुआ है। हाँ जी, हाँ। और लकड़ी भी देखो कि आज तक खुले मौसम में, बारिशों में, और वो ख़राब नहीं हुई है। हम अपने व्लॉग का एंड करेंगे। तो जैसे आप ही हमारे लिए नाश्ता लेके आई, आप ही का बहुत ज़बरदस्त नाश्ता हमने किया। तो जैसे आप हमारे लिए नाश्ता लेके आई, आपका बहुत शुक्रिया यार। इतना खूबसूरत शुक्रिया तुम मेरा ना अदा करो रो रो के। मुझे तो लग रहा है तुम रो रो के मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो। तुम यार रो रो के अपनी एंडिंग करो, मेरा शुक्रिया ना अदा करो। ये जिस तरह से आप लोग, क्या नाम दिया था मैंने उस दिन आप लोगों को? गूंगे व्लॉगर्स। बोले बोले गूंगे, शायद आपको बोलना आ जाए।
नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए नाश्ता लेके आई और हमें व्लॉग में भी आपने हमें ज्वाइन किया। तो आप जैसे हमने आपको पीर मेहर इरशाद साहब का कलाम भी सुनाया, मैंने भी और आप ही ने भी। तो आप बताइए कैसा लगा, कमेंट्स में अपने राय इजहार कीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स में कि आपको हमारा पूरा व्लॉग कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।